जिस प्लॉट को ट्राई कलर ने बेचा है उस प्लॉट का संख्या, प्लॉट नंबर जो होता है वो अंचल अमीन भी जानते हैं और अंचल अधिकारी भी जानते हैं। उसमें इतना बड़ा इन लोगों ने खेल खेला है कि 362 बाई 2957 पुराना खेसरा, जिसका खाता संख्या 235 है, उस ज़मीन को इन लोगों ने बेच दिया। किसके द्वारा बेचा गया? ये ट्राई कलर ने खरीदा और ट्राई कलर ने अपने कस्टमर को भी बेचा। शिक्षा विभाग की ज़मीन को? शिक्षा विभाग की ज़मीन को। इन लोगों ने आज तक इस पर उस संख्या को बदलकर 362 बाई 2957 की जगह पर 25 बाई 57 कर दिया। अच्छा, 25 बाई 57। हाँ, मतलब इन लोगों का एक रैकेट है कि इस तरीके का काम दायर किया। इस परिवाद को सिर्फ निष्पादित के लोग खत्म करना चाहते थे, इसलिए इस ऑर्डर को देखेंगे आप, उस ऑर्डर में लिखे हुए हैं ये लोग कि उस खेसरे में 362 बाई 2957 का कोई उल्लेख ही नहीं है। 2557 मगर 2557 एक क्रिएटिव खेसरा है जिसमें इस प्लॉट का कोई नाम ही नहीं है। आप शिक्षा विभाग को जो डीओ 1952 में लोगों ने ज़मीन दिया, 1952 में डीड किया है और 1952 के समय। नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। सिटीजन आवाज़ अखबार समाचार पत्र के द्वारा एक खबर चला था लगभग 6-7 महीना पहले, जिसमें हमने बताया था माध्यमिक विद्यालय मखनाही की लगभग 1.5-2 एकड़ ज़मीन जो है वो उसकी खरीद बेच हो चुकी है। लगभग 10-12 एकड़ ज़मीन जो है अतिक्रमित है, जो हमने अपने अखबार के माध्यम से चला था। और उसमें हमने ये दिखाया था जो कि किस तरह से एक निजी रियल एस्टेट की कंपनी ट्राई कलर प्रॉपर्टी प्राइवेट के द्वारा उस ज़मीन की रजिस्ट्री तक हुई है, जिसको लेकर हम लोग अखबार में मेंशन किए थे। उसी को लेकर समाज सेवी, आरटीआई एक्टिविस्ट, पीआईएल एक्टिविस्ट विकास चंद उर्फ गुड्डू बाबा के द्वारा जो है एक परिवाद दायर किया गया जिला लोक शिकायत में। लगातार 6 महीने से वो परिवाद चला, जिसका रिपोर्ट भी अभी हाल ही में आया है, जिसमें जो प्रधानाध्यापक हैं और सदर, चूँकि ये सदर के अंतर्गत आता है, दरभंगा सदर के अंतर्गत, सदर अंचल के द्वारा एक रिपोर्ट भेजा गया है। उस रिपोर्ट में ये जाहिर किया गया है जो कि लगभग 11 से 12 एकड़ ज़मीन जो है वो माध्यमिक विद्यालय की ज़मीन है, जिसको लेकर हम लोग अपने अखबार में पुष्टि किए थे। लेकिन हम लोग जो बता रहे थे अखबार में वो ये बता रहे थे कि ज़मीन का अतिक्रमित है और ज़मीन का खरीद बेच हुई है ट्राई कलर के द्वारा, जो हम लोग जाहिर कर रहे थे। लेकिन उस रिपोर्ट में दुर्भाग्यवश ऐसी कोई चीज़ जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि ज़मीन की खरीद बेच को लेकर या फिर अतिक्रमण को लेकर हम लोग अभी उसी प्लॉट पे उपस्थित हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा प्लॉट है। और आपको बता दें जो कि यहाँ पे स्थानीय स्तर पे हमारे सहयोगी सिटीजन आवाज़ के ब्यूरो असद खान जी हमारे साथ उपस्थित हैं। उनसे जानेंगे ये पूरे रिपोर्ट को लेकर, ये पूरे छानबीन को लेकर, लगातार ये जो है छानबीन कर रहे थे ये पूरे विद्यालय की भूमि को लेकर और ट्राई कलर को लेकर। क्या कहेंगे, ये जो रिपोर्ट है उसको लेकर क्या कहेंगे? इस रिपोर्ट में सिर्फ इस बात का ख्याल किया गया है कि इस विवाद को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। इस रिपोर्ट से कोई ऑथेंटिक वर्ड नहीं नज़र आता है कि हाँ इस पर क्रियाकलाप क्या था। माननीय डीओ साहब, माननीय शिक्षा पदाधिकारी के मतलब सारा शिक्षा पद्धति का जो मामला, एचएम तक जो मामला आता है, एचएम से लेकर डीओ तक भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। ये गेहूं की फसल बता रही है कि इन लोगों ने इस 10 साल 15 साल से इस खेती को करवाते हैं। ये लोग बंडर बात करते हैं, ये पैसा इन लोगों के पॉकेट तक जाता है। ये बदनाम करते हैं कि ये फला आदमी गांव का कर दिया, कोई गांव का लोग नहीं करता है। ये सारा खेल इन लोगों के द्वारा किया जाता है। इसमें डीएम साहब आज तक संज्ञान नहीं लिए। क्या लग रहा है जो कि ये सामने दिख रहा है अतिक्रमण, लेकिन ये रिपोर्ट में दे रहे हैं जो अतिक्रमण नहीं है? और अतिक्रमण का मामला ये है कि जिस प्लॉट को ट्राई कलर ने बेचा है उस प्लॉट का संख्या, प्लॉट नंबर जो होता है वो अंचल अमीन भी जानते हैं और अंचल अधिकारी भी जानते हैं। उसमें इतना बड़ा इन लोगों ने खेल खेला है कि 362 बाई 2957 पुराना खेसरा, जिसका खाता संख्या 235 है, उस ज़मीन को इन लोगों ने बेच दिया। किसके द्वारा बेचा गया? ये ट्राई कलर ने खरीदा और ट्राई कलर ने अपने कस्टमर को भी बेचा। शिक्षा विभाग की ज़मीन को? शिक्षा विभाग की ज़मीन को। इन लोगों ने आज तक इस पर उस संख्या को बदलकर 362 बाई 2957 की जगह पर 25 बाई 57 कर दिया। अच्छा, 25 बाई 57। हाँ, मतलब इन लोगों का एक रैकेट है कि इस तरीके का काम करना है। इसमें जिला के अंचल अधिकारी, जिला प्रशासन के सारे लोग इन्वॉल्व हैं। डीएम साहब या कमिश्नर साहब बैठ के क्या करते हैं यहाँ? सिर्फ वही सरकार के पैसे का दुरुपयोग। अभी जो रजिस्ट्री, जो ज़मीन रजिस्ट्री ट्राई कलर के द्वारा हुआ है, वो ज़मीन ये पीछे वाली ज़मीन है, ये प्लॉट है। ये प्लॉट है
ट्राई कलर ने कस्टमर तक को बेच दिया है। ये ऑनलाइन है, ऑन रिकॉर्ड है। गुड्डू बाबा ने जो परिवाद दायर किया, इस परिवाद को सिर्फ निष्पादित के लोग खत्म करना चाहते थे, इसलिए इस ऑर्डर को देखेंगे आप, उस ऑर्डर में लिखे हुए हैं ये लोग कि उस खेसरे में 362/29 का कोई उल्लेख ही नहीं है। 2557 मगर 2557 एक क्रिएटिव खेसरा है जिसमें इस प्लॉट का कोई नाम ही नहीं है। आप शिक्षा विभाग को जो डीओ 1952 में लोगों ने ज़मीन दिया, 1952 में डीड किया है, और 1952 के समय में जो लोग थे वो आप भी जानते हैं कि आज के लोगों से तो बेहतर थे। तो उन लोगों ने जिस तरीके से ज़मीन दिया उसमें कहीं कोई मामला नहीं है। इतनी बड़ी मतलब 10 एकड़ की ज़मीन का प्लॉट है, 10 एकड़ में सरकार का कहीं बनाने के लिए अगर बनाना होगा हॉस्टल तो जाइए मंदिर की ज़मीन ढूंढिए, मस्जिद की ज़मीन ढूंढिए। अभी एक मामला हम ही लोग उठाए कि मस्जिद की ज़मीन में बना दिया, उसका कोई एनओसी नहीं है। मतलब भ्रष्टाचार से ये संलिप्त है, इसमें कोई मामला नहीं है। अंचल अधिकारी सदर, इन्होंने एक ऐसा घिनौना अपराध किया, इनके अमीन और इन दोनों आदमी ने। हम इन दोनों के खिलाफ फिर जा रहे हैं परिवाद दायर करने के लिए। इन लोगों ने जानबूझकर इस तरीके की घटिया रिपोर्ट बनाई है। क्या लग रहा है जी कि ये जो आसपास में जमीन लगभग कितने भूमि पे यहाँ पे अभी खेती हुई होगी? लगभग आप खुद अपनी नज़र से इस कैमरे से दिखाएं। ये खेती सब सारी शिक्षा विभाग की ज़मीन है जिसको इन्होंने चिन्हित किया कि ये शिक्षा विभाग की। लेकिन ये कह रहे हैं जो कि अतिक्रमित नहीं है। गेहूं करने वाले लोग कौन है? ये वह इसका पैसा कहाँ जा रहा है? वह लाखों रुपया का क्षति, सरकारी क्षति लग रहा है बरसों से। बताएं यहाँ के जो प्रधान अध्यापक हैं या वो बेच रहे हैं या डीओ साहब से लेकर ये भ्रष्टाचार का खेल है। यहाँ के लोकल ग्रामीणों को झूठ मूठ का बदनाम करने का एक रैकेट बना रखा है। ये लोग बेचते हैं, इस अनाज को कटवाते हैं, इनके ठेकेदार बने हुए 2-4 लोग, उनके द्वारा ये किया जाता है, न कि कोई गांव के लोगों को क्या मतलब है भाई। लगभग 5-6 वर्षों से इसका नीलामी नहीं हुआ है अभी तक। 5-6 वर्ष की कभी नीलामी नहीं हुई, उसका कोई ब्यौरा नहीं होगा। आप कभी मांग ले और ऑफिशियली जाके पूछे कहता है हमको पता ही नहीं है इसके मामले में। शिक्षा विभाग के मतलब नहीं है कि शिक्षा विभाग की कोई भी ज़मीन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ गढ़ा नज़र आ रहा है, 1 एकड़ ज़मीन में 362 में इन्होंने गढ़ा खन दिया है। अब अंचल के अमीन आके कैसा सत्यापन करते हैं? हमने कहा कि 362/2957 का जिक्र परिवाद में था, गुड्डू बाबा ने लिख के दिया है, फिर 25/57 कहाँ से आ गया? ये कैसा अंक का खेल है?